सीए लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा हमने शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन दिया, कांग्रेस पर लगाया विरोध करने का आरोप। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। सीए लागू होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा यह कानून संविधान के खिलाफ। ओवैसी ने सीए को बताया समानता के खिलाफ, मोदी सरकार पर भी बोला हमला। सीए को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोली जानबूझकर रमजान से पहले का दिन चुना, अशांति फैलाने का लगाया आरोप। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव को देखते हुए सीए लागू, मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी। मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, मोदी सरकार ने देश की संस्कृति की रक्षा की। सीए को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बयान, कहा हिंदुस्तान में 2014 से पहले जो आए उनकी जिंदगी नरक जैसी, अब अधिकार और नागरिकता दोनों मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का जताया आभार, कहा केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। दिल्ली के मजनू का टीला में रिफ्यूजी कैंप का मनोज तिवारी ने दौरा किया, शरणार्थियों से मुलाकात की। दिल्ली के रोहणी में सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों में खुशी की लहर, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के चेहरे खिले। सीए लागू होने के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसी, चप्पे चप्पे से सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में अलर्ट, जामिया यूनिवर्सिटी में कैंपस के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। तीनों सेनाओं के भारत में बने हथियारों का प्रदर्शन, युद्धाभ्यास को दिया गया भारत शक्ति नाम। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, तेजस नाग आकाश मिसाइलों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी हथियारों को देखा, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। पोखरण से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा पिछली सरकारों में हुए रक्षा घोटाले एचएएल को बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी का बयान, कहा भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के उन्नत विमान, पिछली सरकारों में दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदे। जैसलमेर में एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश, आबादी वाले इलाके में गिरा विमान, हादसे में पायलट सुरक्षित। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात, 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की रखी आधारशिला। देश को मिली 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का पीएम मोदी ने किया दौरा, कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर रखा फैसला सुरक्षित, टैक्स वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ है अर्जी। गुजरात के पोरबंदर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी नाव से पकड़ी ड्रग्स की खेप, 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 हिरासत में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पशुपति पारस ने ठुकराया बीजेपी का प्रस्ताव, एलजेपी के 2 धड़ों को एक करने का था सुझाव। बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू को बिहार में 12, पूर्वोत्तर में कुछ सीटें देने की तैयारी। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान जारी, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर पशुपति पारस ने ठोका दावा। बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट, उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। आज आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची, कांग्रेस सीसी की बैठक में करीब 50 सीटों पर सहमति बनी। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश भर में 30 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर टेरर कनेक्शन मामले में कार्रवाई। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी, 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात। दिल्ली में बीजेपी नेता दोरजी शेरिंग लेप्चा ने राज्यसभा की शपथ ली, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में ली शपथ। भोपाल में एमपी सरकार के खिलाफ विरोध, शिक्षकों ने प्रमोशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव से पहले गांव में पहुंच रही विकास योजनाएं, पेयजल योजना का काम शुरू होगा। जयपुर में बिना लाइसेंस के दवा बेचने वाले क्लिनिक पर छापा, लाखों रुपए की दवाइयों का स्टॉक बरामद किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, मौके पर 2 की मौत, पुलिस ने शव बरामद किया। जालौर में लूट और अपहरण मामले का हुआ खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, बीच बचाव के दौरान दरोगा की पीट कर हत्या।
यशस्वी जायसवाल ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। इंग्लैंड के खिलाफ की थी शानदार बल्लेबाजी। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को आईपीएल 2024 के लिए फिट घोषित किया। 14 महीने पहले सड़क हादसे में हुए थे घायल। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रही फ्लाइट को लगा तेज झटका, 50 यात्री घायल हुए।